प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रिय ईशु राजा जीवनदाया प्रियतम सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने मेरी चाहत तेरे ही लिए कोई और इसे छीन ना पाए मेरा सब कुछ तेरे ही लिए करता अर्पण खुद को प्रभु। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रोस पहला अध्याय 18 से 25वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 to 25। समय के कमी के कारण एक आयत में पढ़ना चाहता हूँ, 18वीं आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। प्रभु के नाम की महिमा करता हूँ। अब पिछले कुछ सप्ताह से पहला पत्रोस की पत्री में से कुछ विचार करते हैं और सुबह के समय पर मेडिटेशन के रूप में हम कुछ बात देखते हैं। आज इसकी चौथी पार्ट के रूप में कुछ बात देखना चाहता हूँ। वो ये पहला अध्याय के अंदर से बहुत सारे बात हमने पिछले कुछ समय से सुना है और सुबह सुबह जब हम परमेश्वर का वचन को मनन करता है या सुनता है या हमारे जीवन के अंदर अच्छा संदेश पहुंचाता है जो हर दिन हमें अच्छा अगुवाई देता है, हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर का वचन से ही हम रोज़ रोज़ चलता है। यदि परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में नहीं है तो हमारा चलना फिरना काम करना सब शून्य या कम सब ऐसा काम सब बेकार हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन की सामर्थ्य हमें ऐसा अगुवाई करता है कि हम हर कार्य करने में इच्छुक या ताकतवर बन जाता है। आइए इस आयतों के अंदर से हम 4 बात आपके सामने में मैं मेडिटेशन के रूप में रखना चाहता हूँ। उसकी 18 आयत के अंदर हम देखते हैं कि एक छुटकारा प्रभु यीशु मसीह हमें देता है। हम इसके अंदर हम देखते हैं कि उससे तुम्हारा छुटकारा हुआ चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा ही हुआ है। हमारा जो चाल चलन जो है बाप दादाओं से चला आता है, उसी प्रक्रिया से या पहले जो हम चलते थे उसी से एक छुटकारा प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू के द्वारा हमें मिला है। यही है इस आयत का मतलब। हमारा सभी का व्यक्ति जीवन में कई दफ़ा हम हमारा रीति रिवाज के अनुसार चलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इनमें से हमें छुड़ा के हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति का जीवन में एक नया अनुभव मिलता है। कुरिन्थियों के पत्र में हम पढ़ता है कि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि बन जाता है, पुरानी सारे बातें बीत जाती है।
दूसरी बात इस आयतों में से हम देखते हैं कि उसकी 21वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो वो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। हम इसके अंदर देखते हैं कि हमें एक जिलाना और महिमा हमें पाया है। कैसे जिलाना? मरे हुए में से हमें जिलाया हुआ अवस्था हमारे जीवन में पाया जाता है। मरे हुए लोगों के प्रति लोग विलाप करते हैं या रोते, लेकिन जिलाए हुए लोगों के प्रति लोग आनंद मनाते हैं। जब हम जिलाया जाता है स्वर्ग में परमेश्वर के सम्मुख में बड़ा एक आनंद मनाया जाता है, लेकिन हम जिलाया नहीं जाता तो स्वर्ग में एक रोना की अवस्था हो जाता है, क्योंकि हम जिलेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, जिलाया नहीं जाता, लेकिन हमेशा के लिए मर गया है। तीसरी बात हम देखते हैं कि उसकी 22वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, जबकि तुमने भाईचारों की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरों से अधिक प्रेम रखो। यह हम देखते हैं कि हमें पवित्र किया गया है। कैसे पवित्र किया गया? निष्कपट प्रवेश मसीह का जो अनुग्रह के द्वारा निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। सत्य को मानने से मतलब सत्य क्या है? प्रवेश मसीह ही सत्य है। दुनिया में और कोई सत्य की बात नहीं है, लेकिन एक ही सत्य है, एक ही सच है, ये प्रवेश मसीह। ये क्या है? प्रवेश मसीह संसार में पापियों के लिए आया। एक विश्वास योग्य बात है। प्रवेश मसीह कई बार यूँ बताया, मैं सच सच तुम्हें कहता हूँ। यीशु मसीह ही सत्य है, दूसरा हम नहीं बता सकता कि वो सत्य है या गलत है। चौथी बात हम देखते हैं कि इसकी 23 आयत के अंदर हम पढ़ता है, जबकि तुमने भाईचारों की निष्कपट प्रीति के निमित्त 23 में, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। चौथी बात इन आयतों के अंदर से हम देखते हैं कि हमें एक नया जन्म मिला है। नया नियम नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए लिखी हुई किताब है। परमेश्वर यूँ चाहता है कि सब लोग नया जन्म पाए। यीशु मसीह निकोदेमुस को यही बात कहा था, जब तक नया सिरे से तुम जन्म नहीं लेता तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाओगे। हमारे लिए परमेश्वर नया जन्म देता है। पुराना जन्म नहीं, उससे मनुष्य कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, लेकिन नया जन्म पाना ये कैसे पॉसिबल होगा? प्रवेश मसीह को अपना जीवन में ग्रहण करने के द्वारा, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा ही हम नया जन्म पा सकता है। इन आयतों के अंदर हम 4 बात हमने देख लिया है। एक तो हमारे लिए छुटकारा मिला है, दूसरा प्रवेश मसीह के द्वारा हमने जिलाया और महिमा पाया है, तीसरा पवित्र किया गया है, चौथा नया जन्म पाया है। देखो कितना आनंद की बात है, कितना खुशी की बात है। हमारे व्यक्ति जीवन में ये चारों बात जब हम हमारे जीवन के अंदर पाया जाता है तो हम एक सौभाग्यशाली समझते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।